ठीक है। अच्छा सर मैं नज़र आ रहा हूँ? हाँ अरे ठीक है, ये भी आ रहा है जी। मेरा नाम जैन मोमिन है। अम्मा आप भी इस तरफ आ जाओ ताकि मैं जो ये नज़र आएगा आपको। जी मुझे सिर्फ 1-2 मिनट चाहिए आपके, ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह आपके ये सर ये एक हालात दिखा दें, या जिस हालात में लोग एक बार दिखा दें, ये पूरा दिखा दें कि किस हालात में आप लोग बैठे हो। ये अफसोस है कि गवर्नमेंट भी सोई हुई है, इदारे सोए हुए हैं कि यार, और इतनी बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, और आप इस हालत में बैठे हो। जानवर से भी बदतरीन बुरे हालात हैं हमारे लोगों के, और कोई देखने वाला नहीं है। यार गरीब हैं, किधर जाएं, कोई बिल्कुल नहीं देखने वो ये प्लास दिला दो गरीब। जी सर, ये आपको आपके चीज़ पहले आप समझें तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपके हल भी इसी चीज़ में है। ठीक है जी। अब सर मैं नजर आ रहा हूँ? हाँ आ रहे हो। ठीक है थोड़ा साइड में हो जाना, फोटो जी। सही आ जाए। जी मेरा नाम जैन मोमिन है। ठीक है जी। और अभी देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं आपके हालात बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है ना जी। लेकिन पहले मैं बता दूँ कि देखें, धूप में आप मज़दूर तबका ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, जो धूप में ज़्यादा चलते हैं। ठीक है ना। और आपको मालूम है जो धूप में जो ज़्यादा लोग चलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उनको वो खतरे में होते हैं कैंसर के। आपको तो धूप से ना स्किन कैंसर बढ़ता है। स्किन जो हमारी चमड़ी होती है वो धूप से ख़राब हो जाती है, उसमें कैंसर फैलता है। ये मिसाल देखें, ये 2 बहनें, ये एक ख़वातीन नहीं है, 2 जुड़वा बहनें। एक देखिए धूप में ज़्यादा काम करती है, और ये घर में धूप में कम काम करती है। और क्रीम सन ब्लॉक, आपको पता है जो धूप में चलने से पहले क्रीम होता है, सन ब्लॉक कहते हैं उसको, इसने वो लगाया हुआ। देखिए इसकी स्किन साफ़ है, इसकी ख़राब हो गई है। ये कैंसर से सबसे ज़्यादा शिकार हो सकती है। आपको पता है स्किन कैंसर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर फैलाव जो होता है, केसेस सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर के होते हैं, जो ज़्यादा धूप में लोग चलते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा होते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते। ठीक है। और ख़ासकर आप जो तबका है, ठीक है, आप देखिए, आप होता है सन ब्लॉक, आप जो मजदूर तबका होता है 300 दिहाड़ी होती, दिन में 200-300 होती है, वो हज़ारों रुपए की सन ब्लॉक कैसे ले पाएंगे? उनको ले ही नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, उनको पैसे नहीं होते। भाई 2 वक्त जी बिल्कुल सर, वही मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आप ऐसा तो समझा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। आपको मालूम है 40 से माने 50 लाख के करीब ये स्किन कैंसर के केसेस हर साल होते हैं, जो मैं किसी और कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस होते हैं। ठीक है जी। अब जी मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा, भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वो पैसे खरीद नहीं सकते हो चीज़। वो क्यों नहीं खरीद सकते हो? क्योंकि पहली बात ये है कि देखिए आपकी इनकम, घर की इनकम जो होती है ना जी, वो बिल्कुल कम है। ठीक है ना जी। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपके जो आपको पता है एक घर में कम से कम 4 कम से कम एक घर में बच्चे होते हैं, 6-7 भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में वैसे पूरे पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है कि कम से कम भी 4 बच्चे हैं। ठीक है। मर्द ख़वातीन और उनके परदादा बूढ़े लोग भी होते हैं घर में। लेकिन अगर मिसाल दूँ, कम से कम 6 लोग होते हैं। एक कमाने वाला होता है, कम से कम 6 लोग खाने वाले होते हैं। ठीक है ना जी। अब ये देखें, ये एक आपकी एक दिहाई है। ठीक है ना, 1 महीने की कह दें, और फिर अगर 6 लोग होंगे ना, उसको 6 हिस्सों में आप काट दें। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम होगी, आपको जो पैसे कमाते हैं, वो 6 हिस्सों में, जब इतनी कागज़ 6 हिस्सों में करते हैं तो कम हो जाती है, और फिर हर 6 जो घर के लोगों को कम हिस्सा जाता है। ठीक है ना। अब जो आपको पता, आपको महीने दिन की दिहाई 300 है, और अगर महीने की लगा दे तो 15,000 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ना जी। जिससे आप अपने घर की कम मुश्किल से खाना पीना लोगों को दे सकते हो। आप देखिए ये लोग हैं, बच्चे, आप सर इसको दिखा दें, इनको देखें, इनके बेटे कमज़ोर हैं, ये इनकी इतना सही से खाना भी नहीं खा पाते, इतनी कम दिहाई होती है। अब सर मेरी तरफ आ जाए। अब सर ये देखें, ये है सर आपकी मुस्तकबिल कैसे हल कर सकता है, आपका मुस्तकबिल कैसे बेहतर कर सकता है, ये एक प्लानिंग है। ठीक है ना जी। अभी जो आपके हालात हैं ना सर, ये हैं जो काली लाइन है ना, क्योंकि ठीक है ये जी आपके खर्चे हैं। ठीक है ना। और खर्चे आपको पता है, जब बच्चे आप ज़्यादा होते हैं ना, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब उनका पेट भरना होता है, उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आपके घर में, उतने ज़्यादा खर्चे भी ज़्यादा होंगे, और वैसे ही आप पाकिस्तान में दिहाई आप लोगों की कम है। ठीक है ना जी। अब ये हालात है। अब देखिए अब किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जी पहले हम इसको, मेरी प्लानिंग है किस तरह आपको मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वो प्लानिंग है ये जी। ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल इनकम, बेसिक इनकम। मैंने पाकिस्तान के किसी भी कोने में मैं समझता हूँ जो लोग हैं उनको बुनियादी इनकम देनी चाहिए। बुनियादी इनकम कितनी है? कम से कम इतनी इनकम कि वो अपना खाना अफोर्ड कर सकें, खाना पीना, बच्चों का खाना पीना, अपना खाना पीना, अस्पताल के खर्चे, और जो रोज़मर्रा देखिए
घर के खर्चे भी होते हैं, जैसे मशीन खरीदनी होगी, इस्त्री खरीदनी होगी, बाइक या गाड़ी आपको खरीदनी होगी, वो भी खर्चे आप बर्दाश्त कर सकें, इतने आपको पैसे हम देंगे, सेविंग भी करें और आपके अपने बुनियादी चीज़ें भी आप ले सकें। ठीक है ना जी, ये जी उसका प्लानिंग है। ठीक है ना, बुनियादी कैसे कि पहले जो अगर हस्बैंड वाइफ है, जो मर्द औरत घर में होते हैं, उनको हम ब्लू इनकम, एक इनकम का नाम होगा, उनको हम ब्लू इनकम देंगे। ठीक है ना जी, खासकर जी अगर औरत की बात करें, देखिए हमारे मुआशरे में मर्द फिर भी बाहर रोडों पे काम कर सकते हैं, ख़वातीन मजबूरन नहीं कर पाती, वो बेचारियाँ, इनको वैसे नौकरियाँ भी नहीं होती। आप बताए पाकिस्तान का मैं रिकॉर्ड बता दूँगी, 50% जो लिटरेसी रेट है, मतलब पढ़ी लिखे ख़वातीन 50% है मर्द के मुकाबले में है, लेकिन नौकरी अगर नौकरी के हिसाब से देखें तो उतनी नौकरियाँ नहीं उनको मिलती। ठीक है ना जी भाई, हाँ एक तो हम पढ़ ले जी। सर एक मिनट में ख़त्म कर दूँ, फिर आखिर में आप जो भी सवाल पूछेगा आखिर में पूछ लीजिएगा। अब जी मेरी जो इनकम होगी ना, वो ख़वातीन को भी बेसिक इनकम देगी, तो मतलब मर्द और औरत बराबर हो जाएंगे। कैसे? अब मिसाल के तौर पर अब 30,000 आप एक महीने में आपको मिलेंगे, मर्द को भी मिलेंगे, ख़वातीन को भी मिलेंगे, तो मतलब साथ मिलकर 60,000 हो जाएंगे। 60,000 आप हो जाएंगे तो आप घर के खर्चे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। अब जी दूसरा फंडिंग का स्टेज है ग्रैंड पेरेंट, मतलब जो परदादा होगे, दादा होगे, बूढ़े लोग होते घर में, उनके लिए अलग रिटायरमेंट फ़ंड होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारे कमा नहीं सकते, उनके हालात इसलिए नहीं होते वो कमा सकें। ठीक है, तो उनके लिए हम अलग फंडिंग रखेंगे ताकि वो अपने खर्चे वो खुद बर्दाश्त कर सकें, उनको दर दर के ठोकरें ना खाने पर, उनकी वो अपनी रुसवाई ना हो उनको। ठीक है ना जी। अब जी दूसरा स्टेज होगा बच्चों के। अब देखिए बच्चे में दो लेवल होते हैं, एक जो है छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए चाइल्ड फंड होगा। ठीक है ना, अब ये देखिए फंड होगा, मैंने जो भी फंड बताया उसमें आप सबकी जो बेसिक मैंने चीज़ बताई, क्रीम, सन ब्लॉक और जो बेसिक चीज़ें होती वो आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है ना जी। और दूसरा एडल्ट, मतलब अगर मेरे जितना जो नौजवान होता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसको भी हम पैसे देंगे, और इन पैसों में वो सन ब्लॉक होता है, जो क्रीम होता है, वो भी अफोर्ड कर सकता है, दूसरे खर्चे भी बर्दाश्त कर सकता है इसके साथ ही। ठीक है ना जी। अब जी मेरा और प्लानिंग में ये है कि देखिए बच्चे आपने कम पैदा करने, ठीक है ना, लेकिन अभी करंट जो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये मेरी बता दी कि देखिए अब मिसाल के तौर पर जो आपको मिलता है कि दिन की दिहाड़ी 300 है आप लोगों की। ठीक है ना, आप मैंने मार्केट में पूछा भाई अगर मिसाल के तौर पर बच्चे कितने कम करें, भाई अब प्रेगनेंसी दवाइयाँ होती हैं और कॉन्डम होते हैं, वो आपको खरीद, लेकिन अफसोस की बात सर ये है कि कम से कम जो कॉन्डम का 40-50 रुपये का कॉन्डम है, आप खरीद ही नहीं सकते हो। वो भी मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कॉन्डम खरीद सकते हो, अपनी फैमिली प्लानिंग कर सको, ताकि आप बच्चे कम होंगे तो खर्चे कम होंगे, आपकी मुश्किल कम होगी। लेकिन आप अपने बच्चे कैसे कम कर सकते हो? भाई कॉन्डम लेने जाओ तो पैसे नहीं है आपके पास, तो कहाँ से ये बेसिक चीज़ें जो हेल्थ में आ जाता है। अगर दवाई लेनी हो तो आपके पैसे नहीं होते, इंजेक्शन कोई लगवानी हो, बीमारी हो, कचरे में आप बैठे हो तो आपके पैसे नहीं होते, तो आप और बीमार होते जाते हो। ठीक है ना जी, आपकी आगे अगर आप बीमार ज़्यादा होंगे तो आपकी नस्लें भी आगे बीमारी होंगी। ठीक है ना जी। तो ये है कि आपके देखिए आपने ना बच्चे भी कम पैदा करने, और ये फंड जब मिलेगी तो आप कम से कम एक फैमिली में 2 बच्चे हों, ठीक है, 2 मर्द औरत हों और उनके परदादा और दादा हो। ठीक है, ये छोटी फैमिली रखेंगे और इस बेसिक इनकम से हम पाकिस्तान को बना सकते हैं और आप लोगों के हालात भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अब जी वापस हम इस प्लानिंग में आ जाते हैं। जो ये ब्लू लाइन है ना जी, ये आप हमारे जो मेरे पीछे जो पैसे मैंने आपको फंडिंग बताई कि मैं कैसे दूंगा आपको फंडिंग, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन देखिए, खर्चे आपके आगे, ये लाइन यहाँ पे मिलती है, ये दो कोने हैं। ठीक है ना जी। अब ये बता रहा है कि अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करोगे ना, ठीक है ना जी, तो आपको खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर इस फंडिंग मेरी फंडिंग भी आपको फिर काम नहीं आएगी अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करोगे। 2 से कम बच्चे होंगे और मेरी फंडिंग होगी तो आप सन ब्लॉक भी अफोर्ड कर सकते हो, और जो बेसिक चीज़ें जितने दवाएं, अस्पताल, कॉन्डम भी अफोर्ड कर सकते हो, ताकि आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सको। ठीक है ना जी। अब जी देखिए, जब मेरी इनकम के बाद ना, ये आप जिसके मैंने जितना 2 मर्द और 2 बच्चे होंगे ना, ये ख़वातीन को भी पैसे मिलेंगे, मर्द को भी 30,000 मिलेंगे, 60,000 हो जाएंगे। ठीक है ना जी। अब 60,000 हो गए ना, अब देखिए 2 बच्चों को आप पैसे दोगे, ये उनके हिस्से हो गए, और मर्द औरत के अलग हिस्से हो गए। तो अब अगर मैंने पहले बताया जो अभी आपके हालात हैं वो ये हालात हैं, अभी आपके जो पैसे रोज़गार जो फैमिली को मिल रहे हैं एक बंदे को, ये है। लेकिन जब मेरी इनकम के बाद ये हालात होंगे कि ज़्यादा एक शख्स जो ख़ानदान में होगा उसको ज़्यादा पैसे उनके पास होंगे, तो वो ज़्यादा खर्चे बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा अच्छा खाना खा सकता है, अस्पताल जा सकता है, तालीम और सन ब्लॉक ये ले सकता है। ठीक है ना। और जो मर्द औरत होगा वो कॉन्डम भी ले सकता है, ताकि वो अपनी फैमिली को प्लानिंग कर सके, अपने खर्चे को कंट्रोल कर सके। ठीक है ना जी। ठीक है। अब जी देखिए क्यों मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी कम पैदा करें
और फिर मेरी जो फंडिंग आपको मिलेगी तो उसको भी फ़ायदा भी होगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, ये उसकी एक मिसाल है। आपने देखें आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ये जी रिसर्च है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना जी, कोरोना वायरस के केसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि फैलाव ज़्यादा हो जाता है। लोग ज़्यादा होंगे, बीमारियाँ तेज़ी से फैलती हैं। ये देखें, ये लोग बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं मिसाल के तौर पे। अब ये लोग यहाँ पे कम है तो बीमारी भी कम फैल रही है, आहिस्ता फैल रही है। ठीक है ना, एक और मिसाल दूँ अगर मैं आपको, ये मैं लेके आया हूँ जी, ये जी एक डायग्राम, ये जी, ये समझे कि हमारी अभी पाकिस्तान की आबादी है, ठीक है ना, हद से ज़्यादा आबादी है। ठीक है ना, अब ये आबादी होगी और वायरस होगा ना तो ये हालात होंगे। ये देखें, ये कोरोना वायरस पूरा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। ठीक है, जितनी आबादी ज़्यादा होगी वायरस के फैलने की शरह भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये देखें, एक तिली जली, फैल नहीं पाया। कम आबादी है, कम लोग हैं, तो कोरोना वायरस का रिस्क भी कम होते जाता है। तो मेरी आने का बेसिक मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि कम बच्चे पैदा करें। ठीक है ना, फिर जो मेरी फंडिंग जो आपको मिलेगी वो भी आपको अच्छे हालात आपके होंगे और आपके इस हालात से भी निकल जाओगे आप। ठीक है ना, वो फंडिंग के साथ आपको बच्चे अपनी फैमिली प्लानिंग भी करनी होगी। तो ये फैमिली प्लानिंग का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होगा कि आपके हालात बेहतर होंगे, बल्कि कोरोना वायरस भी कम फैलेगा। ठीक है ना जी, अब आगे चलते हैं। अब जी, जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया कि किस तरह आपके हालात भी बेहतर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना जी, अब जी जब ये चीज़ें मेरे आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप सन ब्लॉक भी ले सकोगे। ठीक है ना, और आपने बुनियादी चीज़ें भी ले सकोगे। लेकिन ये क्यों, ये आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे कर सकता है बंदा, ये कैसे कर सकता है। ठीक है ना, अब जी इस तरह मैं कर सकता हूँ। देखिए, आपको बनोगे, लोगों को जो बेसिक रोज़गार मिलेगा तो फिर चाहे नौकरी करें नहीं करें उनको बेसिक रोज़गार मिलता रहेगा। और वो कैसे होगा कि हम जो मशीन होंगे ना, आपकी जगह पे मशीनें काम करेंगी। आपको मालूम है हमारी मशीन जो है, अगर हम फसल में देखें तो एग्रीकल्चर में मशीनें अगर आएंगी तो इंसान से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। आपको मालूम है सर्जिकल जो मशीन जो अस्पताल में सर्जरी करते हैं मशीनें, वो इंसान से भी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, अब उधर दुनिया में टैक्सियाँ जो गाड़ियाँ जो चलती हैं वो मशीन पर चलती, खुद ब खुद चलती हैं, वो इंसान से ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ये मतलब ये है कि हम ये जो हम बेसिक इनकम दे सकेंगे तब जब हम इंसानों की जगह पे मशीनें काम करेंगी। ठीक है ना, और ये ज़रूर करेंगे, ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। फ्री में आपको बेसिक इनकम आपके घर पे आपको बैठे पैसे मिलेंगे, आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, और फिर जो आपको जो बेसिक पैसे मिलेंगे वो उसका ये फ़ायदा भी होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आप अपना खाना खुद उगा सकते हो, आपने अपनी ज़मीन लेकर उसमें अपना खाना खुद उगा सकते हो। ठीक है ना जी, और इससे ये है कि हमारे खाने की रिस्क भी कम हो जाएगी। और अपना खाना जब खुद उगाओगे, खुद खाओगे, तो मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी पे आपको मैर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यार अपना आप ज़िंदगी खुद जियोगे, अपना खाना खुद उगाओगे। जब आपको नौकरी पे नहीं जाना होगा, किसी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि आपकी जगह मशीनें काम कर रही होंगी। फिर आपके पास ये होगा कि आप अपनी बुनियादी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हो और अपनी खाना भी खुद उगा सकते हो। ठीक है ना जी, अब जी क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें, क्यों ज़रूरी है, मशीन क्यों ज़रूरी है, बेसिक इनकम क्यों ज़रूरी है। देखें, आपको मालूम है कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, हमारे इंसानों के दुश्मन, आपको पता है अमेरिका रशिया एक दूसरे के दुश्मन इतने नहीं है, मिडिल ईस्ट और यूरोप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है जितना कोरोना वायरस हम सबका दुश्मन है। तो हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा। ठीक है ना, मुसलमान और ईसाई इनको मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा, अमेरिका और रशिया इनको मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा। फिर ही हम अपने लोगों की हिफाजत भी कर सकते हैं और अपने जो हालात भी बेहतर कर सकते हैं। और जी मैं आखिर में ये कहूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, मैं ये कहूँगा देखें, हमारे इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनियाएं भी हैं, आसमान से ऊपर जाएंगे ना। मैं समझता हूँ कि इंसान की आबादी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती, क्योंकि अब आबादी ज़्यादा बढ़ने से हम इंसानियत ताकतवर नहीं होगी। लेकिन अब दूसरी दुनियाओं में, जितनी दुनियाओं में हमारे घर होंगे तो हमारी इंसानियत भी बेहतर होगी। ठीक है ना, इंसानी सर्वाइवल बेहतर होगा और हमें इंसानियत मजबूत होगी। ठीक है ना, हमारी आबादी से हम इंसानियत मजबूत नहीं होगी, हमारे जितनी दूर तक हम जाएंगे उतना हम आबादी बेहतर होगी, हमारे जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना जी, तो सर अभी कोई आपको सवाल है इस हवाले से कि जो मैंने अभी बातें आपको कही, कोई सवाल हो तो पूछ लें। सवाल हमारे को ये, क्योंकि हमारे को जहाँ जैसे जगह बैठने की नहीं मिल रही जी, ठीक है, हमारे हालात इतने, हम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। बिल्कुल। अब सर ये एप्लीकेशन है, ये आपका अंगूठा चाहिए,
ताकि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मेरे आपको सारे पैगाम है ना, वो गवर्नमेंट तक जाए। अच्छा सर, आप भी अंगूठा लगा लें ताकि आपकी जो हालात है वो भी बेहतर होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल शुक्रिया सर। आपके भी अंगूठा चाहिए। बाहर का बेटा सही मसला ये, जी जी ठीक है ना, हमारे को बैठने की जगह मिल जाए, इज्जत से हम खाएं, इज्जत से जिए, यही मसला है। बिल्कुल सर, मैं भी मोहताज नहीं बने। बिल्कुल सर, मैं भी इसी वजह से आया हूँ कि आपकी किसी को मोहताज ना रहें, क्योंकि आप आज़ादी से जी सकें। बस यही ठीक है मैं ना बात जी, कर रहा हूं। आज़ादी से जिएंगे आप तो मेरा भी भला होगा। और मेरा आपसे वादा है जी, अभी बिल्कुल लग रहा होगा ये बंदा कौन है, पागलों वाली बातें कर रहा है। देखें, नहीं नहीं, मैं ये बात सही है। मुझे उम्मीद है, मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मैं आपकी हालत बेहतर कर सकता हूँ। और मेरे पास जितनी ज़िंदगी है मेरी, मैंने आपकी हालत बेहतर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश मेरे हाथ में। हाँ। और तो कुछ मैं भी नहीं कर सकता, कि जंग तो नहीं करता, किसी के मारने से या किसी से लड़ने से तो हमें हक नहीं मिलेंगे। हमें ये अपनी प्लानिंग करनी होगी और फिर हमें हक मिलेंगे। ठीक है ना जी, सही। शुक्रिया। मेहरबानी। नजर